हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेंटेंसेस। ठीक है, पार्ट्स एंड काइंड्स। सेंटेंस के पार्ट्स और उसके काइंड्स के बारे में इस चैप्टर में हम बेसिकली रीड करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ दे सेंटेंस वाक्य कहलाता है। ठीक है, हमारे बहुत सारे शब्द हैं, हमने उनको ऐसे ही अरेंज करके ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, उनसे कोई भी हमारा मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो क्या वो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आपको वही बताया गया है कि सेंटेंस होता क्या है। शब्दों को जब हम सही समूह में लिखते हैं, सही क्रम में लिखते हैं, तब जो हमारा अर्थ निकलता है सही, वो हमारे सही सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, करेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का समूह जो कि कंप्लीट सेंस बनाता हो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। शी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, शी गोज टू स्कूल डेली। फर्स्ट, शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटेंस में कि वो स्कूल रोजाना जाती है, वह स्कूल रोजाना नहीं जाती है। डज शी गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोजाना स्कूल जाती है? वाई डज शी गो टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल क्यों जाती है? ठीक है, 4 आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं। उपयुक्त वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, अतः इन्हें सेंटेंस कहेंगे। ये जो हमारे सेंटेंस है, इनसे हमारा सही अर्थ निकल के आ रहा है, राइट? तो ये हमारे क्या है, इन्हें हम सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भेद। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे अब हम। वाक्य के 2 भाग हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, और प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। 2 हमारे भाग होते हैं सेंटेंसेस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे अब हम, कर्ता के बारे में। कर्ता क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट या फिर कर्ता कहते हैं। यह नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो नाउन भी हो सकता है, हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, जैसे द टीचर टीच अस, बात क्या किसके बारे में हो रही है? टीचर के बारे में। टीचर क्या करते हैं? टीच करते हैं, हमें पढ़ाते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट है वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपयुक्त वाक्य फर्स्ट में द टीचर, वाक्य सेकंड में वी, और वाक्य 3 में हिज एल्डर सिस्टर, एंड वाक्य 4 में द हॉर्स शब्द सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ही दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट और सेकंड वाक्य हैं हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में आपको बताया द टीचर और वी, इसमें क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है प्रेडिकेट विधेय। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट है और जो बचा हुआ है, जो भी उसके आगे की बातें हो रही हैं, वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, इसमें एक वर्ब अवश्य होती है, जैसे इसमें एक वर्ब जरूर होती है। ठीक है, जैसे दिशा राइट्स, दिशा क्या कर रही है? लिख रही है। ठीक है, दिशा राइट्स। ओके, दिशा हमारा सब्जेक्ट है और राइट्स हमारा प्रेडिकेट। दे केम हेयर, ठीक है, दे केम हेयर, दे हमारा सब्जेक्ट है और केम हेयर हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य 1 में राइट्स, वाक्य 2 में केम हेयर। ठीक है, बाकी के हमारे 3rd और 4th यहाँ पर है नहीं, ये शब्द क्या है? हमारे प्रेडिकेट्स हैं। ओके, उसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। सेंटेंस, वाक्य निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। जो वाक्य किसी तथ्य, घटना अथवा कार्य को व्यक्त करे उसे असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस के बारे में आपको पता चला 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं इसके। पहले हम सबसे पहले असर्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि साधारण वाक्यों के बारे में। इसमें क्या होता है? जो वाक्य हमें किसी तथ्य, घटना के बारे में, ठीक है, या फिर कार्य को व्यक्त कर रहे हैं, कार्य के बारे में हमें पता चल रहा है, वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या रही हूँ। शी इज वीपिंग, वह रो रही है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, जो वाक्य किसी बात की स्वीकृति प्रकट कर रहे हैं उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी नोट ना हो। ठीक है, वो हमारे पॉजिटिव कहलाते हैं।
नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जो वाक्य किसी इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले हम पॉजिटिव के। द बॉयज आर जंपिंग, बॉयज कूद रहे हैं। आई एम गोइंग टू ऑफिस डेली, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, तो क्या इसमें कहीं भी नॉट है या फिर कहीं भी ना, नहीं, ऐसे शब्द हैं? नहीं है ना, तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य किसी तथ्य, घटना या कार्य की अस्वीकृति प्रकट कर रहे हों। ठीक है, किसी भी तथ्य के बारे में मना कर रहे हों, घटना के बारे में अस्वीकृति प्रकट कर रहे हों बेसिकली, ठीक है, मना कर रहे हों, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे द बॉयज आर नॉट जंपिंग, बॉयज नहीं कूद रहे हैं। आई डू नॉट गो टू ऑफिस डेली, मैं रोजाना ऑफिस नहीं जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए उसे क्या कहते हैं हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसमें हम हाउ आर यू, ठीक है, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जिस वाक्य में कोई आदेश, प्रार्थना, परामर्श, आज्ञा या मना करना जैसी बातें पाई जाएं उसे इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में हमारा कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी प्रार्थना, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी परामर्श, कोई सजेशन दे रहे हो, किसी से आज्ञा ले रहे हो या फिर किसी से कुछ मना कर रहे हो, ये सब जहाँ पर पाए जाएंगे वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे सिट डाउन अमन, बैठ जाओ अमन। ठीक है, किसी को हमने कहा बैठ जाओ अमन, ऑर्डर दिया हमने, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ठीक है, किसी से हमने ऑर्डर दिया कि वहां मत जाओ, आदेश दिया हमने किसी को। ओके, उसके बाद ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, जो वाक्य आश्चर्य, शोक अथवा हर्ष का भाव व्यक्त करें उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन। ठीक है, कि बहुत हम खुश हो रहे हैं, अचानक से सडनली हमारे मन में कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे जिन्हें देख के हम एक बार आश्चर्य हो, हमें शोक हो, हर्ष यानी कि खुशी हो, दुख हो, ठीक है, ये सब अचानक से सडनली हमारे मन में आ जाते हैं, तब हम कहते हैं इन वाले वर्ड्स को। ठीक है, जैसे हुर्रा, वी हैव वन, खुशी से कि हम जीत गए। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। ठीक है, सडनली आते हैं ना ये। ओके, नेक्स्ट है नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, जो वाक्य इच्छा, प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद या अभिशाप व्यक्त करें। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? इच्छा, ओके, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, कामना, किसी भी चीज की कामना करना, ओके, आशीर्वाद या फिर अभिशाप, ये सब प्रकट करें उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होंगे वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है विशेष, सब्जेक्ट प्राय वाक्य के आरंभ में आता है, सब्जेक्ट हमारा मोस्टली स्टार्टिंग में ही आता है, परंतु कभी कभी यह वाक्य का दूसरा भाग भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ये हमारे सेंटेंस का दूसरा पार्ट भी हो सकता है। जैसे हियर कम्स रजत। ठीक है, अब रजत जो है हमारा बाद में आ गया ना, हियर कम्स रजत, इस तरीके से। ओके, उसके बाद आपको एक्सरसाइज ही है, ये आप कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको सबसे पहले टिक द करेक्ट कंप्लीट करने हैं, उसके बाद डेफिनेशन देनी है सेंटेंस की विद एग्जाम्पल, उसके बाद आपको बताना है कि कितने टाइप के होते हैं सेंटेंसेस और उनके नेम, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, फिर उसके बाद शॉर्ट आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग एंड राइट इन देयर फ्रंट पार्ट एंड अंडरलाइन द गिवन बिलो सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है, अंडरलाइन करके लिखना है अलग अलग। ठीक है, देन राइट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनके काइंड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं कि ये कौन से सेंटेंस है। ठीक है, ये चैप्टर आपके यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।